हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज न्यूज़पेपर में एचएसएससी चेयरमैन और अपने सीएम साहब हैं, उनका इंटरव्यू आया है। तो जैसा कि आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपने सीएम साहब का इंटरव्यू तो देख लिया होगा, जो आज न्यूज़पेपर में आया है कि प्रदेश में 50,000 भर्तियों के लिए एक्शन में कर्मचारी चयन आयोग, मुख्यमंत्री ने किया आयोग से जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का अनुरोध। और उन्होंने कहा कि हम जो चुनाव है उनसे पहले हम 50,000 भर्तियाँ दे देंगे और जो हरियाणा पुलिस के पीएमटी पीएसटी हैं उनकी भी प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो चल रहा है, तो वो भर्ती भी जल्द ही इलेक्शन से पहले पूरी कर ली जाएगी। और वहीं बिना पर्ची खर्ची के योग्यता आधार पर, मेरिट आधार पर नौकरियां देने की उन्होंने कहा है। अब बात करते हैं एचएसएससी चेयरमैन के बारे में। जैसा कि पता होगा, एचएसएससी चेयरमैन का कोई इंटरव्यू नहीं आता है, ना ही वो किसी मीडिया के सामने इंटरव्यू देते हैं, कोई भी यूट्यूबर भी इंटरव्यू नहीं लेके आया है उसका। तो आज न्यूज़पेपर में आए हैं, ये हरिभूमि न्यूज़पेपर है और आज ये अमर उजाला न्यूज़पेपर है। तो इन दोनों में आपका जो इंटरव्यू है वो आया हुआ है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है तो उसी के बारे में देखिएगा। सबसे पहले तो उन्होंने जो टीजीटी का रिज़ल्ट आया है उसके रिगार्डिंग कॉन्ग्रेचुलेसन दिया है और बताया है कि बिना पर्ची खर्ची के मेरिट आधार पर नौकरियां दी गई हैं। और बहुत से कैंडिडेट थे जिनके रोल नंबर रिपीट हो रहे थे, तो उसके लिए भी एक अलग से नोटिस निकाल के बता दिया है कि ये जो कोर्ट केस के रिलेटेड मेरिट में आ रहे हैं लेकिन इन पर कोर्ट केस चल रहा है तो इनका सिलेक्शन नहीं है। तो ये सब कुछ टीजीटी भर्ती के रिगार्डिंग उन्होंने बताया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए हम आईटी जो विभाग है उससे मदद ले रहे हैं और आईटी के उपयोग से अभ्यर्थियों की जो भी परेशानी है उसको ठीक किया जा रहा है। इसके लिए अलग से जो जगह है, जो रिसेप्शन कक्ष है, उसके आसपास जो 2-3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है कि कोई भी दिक्कत आ रही है कैंडिडेट को तो वहाँ पर उनका समाधान किया जाए। और इसके लिए टाइमिंग भी बता दी है, 9:30 से लेकर 1-1:30 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करवा सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब नई भर्तियों के रिगार्डिंग भी उन्होंने कुछ कहा है। देखिएगा कि जो ही सरकार विभागों में खाली पदों के बारे में आयोग को अवगत कराएगी, उसी के हिसाब से पदों की भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन प्रकाशित करवा दिया जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट कही है ये दोनों न्यूज़पेपर में कही है, हरिभूमि न्यूज़पेपर में भी है, अमर उजाला न्यूज़पेपर में भी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं न्यू सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन न्यू सीईटी का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो खाली पोस्ट हैं उसके रिगार्डिंग ये बात कही गई है। और न्यू सीईटी आएगा उसी में एडवर्टाइज़ की जाएंगी ये पोस्ट। और आपको साथ ही साथ ये जो बात है वो आपकी टीजीटी के रिगार्डिंग भी साथ ही साथ यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ से देखिएगा, 27 जुलाई को 7,416 टीजीटी पदों का परिणाम जारी कर दिया गया। जो ही सरकार विभागों में खाली पदों के बारे में आयोग अवगत कराएगा तो भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित करवा दिया जाएगा। तो साथ ही साथ आपको टीजीटी की भी नई भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसा कि आपने पहले देखा होगा जब एचपीएससी में पीजीटी की जो वैकेंसी निकली थी तो उसके साथ साथ टीजीटी की भी वैकेंसी निकल आई थी। तो अब एचपीएससी की तो आ गई हैं, टीजीटी की भी आपको इलेक्शन से पहले वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी आपके लिए कि नई भर्तियाँ भी आ रही हैं, 50,000 भर्तियाँ भी कंप्लीट होने वाली हैं। और ये सब बातें आपकी एचएसएससी चेयरमैन ने कहा है। तो ये अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कोई डाउट हो सजेशन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।